इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टीपर मोल्ड होता है वो स्टीपर मोल्ड क्या होता है और इसको हम कैसे समझेंगे कि स्टीपर मोल्ड क्या होती है और ये मोल्ड में कैसे वर्क करता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्टीपर मोल्ड क्या होती है। तो यह एक मोल्ड का पिक्चर है। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि स्टीपर मोल्ड किसे कहते हैं और इसका वर्क क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टीपर जो मोल्ड है, ये स्टीपर मोल्ड होती क्या है। तो देखिए, स्टीपर मोल्ड किसी किसी मोल्ड में हम पार्ट को इंजेक्शन करने के लिए, जब हमारा पार्ट मोल्ड में बन के तैयार हो जाता है तो उस पार्ट को हमको बाहर निकालने के लिए इजेक्टर लगे होते हैं। उस इजेक्टर के द्वारा पार्ट को हमको बाहर निकालना होता है, तो उसको हम इजेक्टर वाला मोल्ड बोल देते हैं। और जिस मोल्ड में हम स्टीपर के द्वारा, ये हमारा स्टीपर हो गया, ठीक, इस स्टीपर प्लेट के द्वारा उस पार्ट को बाहर इजेक्शन करते हैं, बाहर इजेक्शन करेंगे। अगर ये कोई कंपोनेंट है, ये इस मोल्ड में बन के तैयार हो गया है, तो इसमें से हमको मोल्ड से बाहर को इजेक्शन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए स्टीपर प्लेट का हम यूज कर रहे हैं। इस पार्ट को इस मोल्ड से बाहर रिलीज करने के लिए, निकालने के लिए। तो जिसमें हम स्टीपर प्लेट का, ये स्टीपर प्लेट है, इस स्टीपर प्लेट से हम पार्ट को बाहर रिमूव करते हैं, इजेक्शन करते हैं, उसी को हम स्टीपर मोल्ड कहते हैं। स्टीपर मोल्ड में कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं इसके बारे में देखिए। ये मोल्ड हो गया हमारा, एक सिंपल सा एक मोल्ड है। इस मोल्ड में जो ये प्लेट होती है, ये प्लेट हमारा स्टेशनरी प्लेट होता है, जिसको फिक्स प्लेट भी बोलते हैं। ये फिक्स प्लेट होती है, जिधर से हम इंजेक्शन कराते हैं, इसको हम स्प्रू बोलते हैं। यहाँ से हम प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट करके यहाँ से स्प्रू के द्वारा हम इसमें इंजेक्शन करते हैं। नोजल के द्वारा स्प्रू के होते हुए में से जो मटेरियल होती है वो इसमें इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन होने के बाद जब ये पार्ट इसमें मोल्डिंग हो जाती है, ये प्लास्टिक मटेरियल इसमें मोल्डिंग हो जाती है, वो पार्ट बन के तैयार हो जाता है, तो इसको इंजेक्शन करने के लिए इंजेक्शन प्लेट है, इसी पे हम रॉड लगाते हैं या इंजेक्शन पिन होती है, उसके द्वारा हम इंजेक्शन करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो इजेक्टर ये प्लेट है, ये इजेक्टर प्लेट डायरेक्ट स्टीपर मोल्ड से जुड़ा होता है। ये कभी भी पुश करेगा तो ये स्टीपर मोल्ड पर या स्टीपर प्लेट पर ये अपना प्रेशर डालेगा, जिसके द्वारा जो स्टीपर प्लेट होगी वो बाहर की तरफ उस पार्ट को निकालने का काम करता है। तो ये हमारा स्टीपर प्लेट हो गया। ये जो पार्ट बन के तैयार हुआ, इस पार्ट को निकालने के लिए हम स्टीपर प्लेट का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमको स्टीपर मोल्ड इसी को हम बोलते हैं। तो ये हमारा मूविंग प्लेट हो गया, जो क्लैंपिंग साइड में रहता है। ये मूविंग प्लेट जो आगे और पीछे आता रहता है, ये फिक्स प्लेट होती है मोल्ड का, ये फिक्स रहता है, ये आगे पीछे नहीं होता, जिसको हम कैविटी बोलते हैं। और ये हमारा कोर साइड का हो गया, जो आगे पीछे उस जो टाई बार होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के टाई बार होते हैं, उस टाई बार पर ये मूविंग करता रहता है। तो ये हमारा हो गया स्टीपर प्लेट। स्टीपर प्लेट ये मोल्ड के पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं। उस प्लास्टिक को जब पार्ट बन के तैयार हो जाता है, उसको इंजेक्शन करने के लिए एक प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्लेट को हम स्टीपर प्लेट के रूप में बोलते हैं। और उसी स्टीपर प्लेट से बाहर निकालने के लिए पार्ट को हम, उसी को हम स्टीपर मोल्ड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या स्टीपर मोल्ड हो गया है, जिसमें इसका ये फंक्शन होता है और ये अपना प्लेट के द्वारा ही पार्ट को बाहर निकालता है, इसलिए इसे हम स्टीपर मोल्ड बोलते हैं।